पॉलिटिशियन पावर या कुर्सी के लिए मजहब का इस्तेमाल क्यों करते हैं और मजहब के नाम पर की गई सियासत कैसे मुआशरे में जहर घोलती है और इसके क्या क्या नुकसान हैं। पाकिस्तान को इस मजहब के नाम पर की गई सियासत ने कैसे नुकसान पहुंचाया, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी दबा दें। मजहब के नाम पर सियासत अमूमन उस माशरे में होती है जहाँ पर तलीम आम नहीं होती, क्योंकि मुसलमान हो या हिंदू, ईसाई हो या सिख, हर किसी के लिए उसका मजहब बहुत अहम होता है और मजहब के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। इसलिए ये पॉलिटिशियन इस तबके को टारगेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपका एक वोट कैसे आपको जन्नत दिला सकता है। ये लोग इस वोट को कौमी फरीजा समझकर नहीं बल्कि सवाब समझकर कास्ट करते हैं। इधर ये वोट कास्ट करने वाला समझता है कि उसने एक वोट के जरिए अपने मजहब, धर्म या फिरके को महफूज या मजबूत कर लिया है, जबकि उधर दूसरी तरफ ये मजहब के नाम पर वोट लेने वाला हुक्मरान बन जाता है। अगर मजहब की सियासत के मुआशरे पर असरात का जायजा लिया जाए तो ये बहुत भयानक होते हैं। इससे मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नफरत फैलती है। अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो यहाँ पर एक दूसरे को या तो गालियां दी जाती हैं, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले, या कुफर के फतवे लगते हैं, या कादियानियों का हमायती और यहूदी एजेंट कहकर अपनी कुर्सी के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पे पलने वाले, आज के बाद इमरान को यहूदी बच्चे ही कहा जाए तो बेहतर है। जात, बरादरी, कौम और मजहब के नाम पर की जाने वाली सियासत के नतीजे में जो सीटें मिलती हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि जिन मुल्कों में पार्लिमानी डेमोक्रेसी होती है उन मुल्कों में हुकूमतें अमूमन अलायंस के साथ बनती हैं और ऐसी सूरत हाल में कि चंद सीटों वाली पार्टियों की मौज लग जाती है। बड़ी पार्टियां इन चंद सीटों को कुछ वजारतों के एवज खरीद लेती हैं और जिन इदारों की वजारतें इन चंद सीटों के मिलती हैं वो इदारे इनकी नाअहली की वजह से तबाह हो जाते हैं, क्योंकि मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले ये लोग विजन से आरी होते हैं। ना तो इनके पास कोई पॉलिसी होती है और ना ही अहलियत। अगर ये लोग मजहब के नाम पर सियासत को छोड़ दें और रवायती सियासत शुरू कर दें तो शायद इनको चंद वोट भी ना मिल सकें, क्योंकि इनके पास कोई खास रोड मैप नहीं होता। इनके पास एक मजहब का चूरन ही होता है जिसे ये बड़ी बेरहमी से बेचते हैं। बड़ा माहौल बन गया इस्लाम दे आण दा, ये हुण तुसी इस मौके नूं जाया करना है या हुजूर दा दीन तख्त ते लियाना है, जिसकी वजह से मुआशरे में एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाता है, कुफर के फतवे आम हो जाते हैं और कई मासूम और बेगुनाह लोगों की जान भी चली जाती है। इन लोगों का ज्यादातर टारगेट कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें वोट के असल मतलब का पता नहीं होता और वो अपने मजहब की खातर वोट देते हैं। लेकिन जनाबे लीडर के बच्चे या तो किसी तरक्की याफ्ता कंट्री में तालीम हासिल कर रहे होते हैं या फिर हुक्मरानी फरमा रहे होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तान मजहब के नाम पर सियासत करके ही बनाया था, लेकिन उसके पीछे वजूहात बहुत मुख्तलिफ हैं। वो खुद एक सेकुलर इंसान थे और पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, लेकिन चूंकि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और सब आज़ादी चाहते थे, इसलिए कायदे आज़म ने अलहदा मुल्क का ही मुतालबा किया और जिसमें वो कामयाब हुए। खैर, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है जिस पर किसी दिन और बात करेंगे कि कायदे आज़म ने मजहब की सियासत क्यों की। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप मजहब के नाम पर की गई सियासत को किस नज़र से देखते हैं और आपके नज़दीक ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।